पासपोर्ट बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन सच ये है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए केवल आधार और पैन कार्ड पर्याप्त नहीं होते। सबसे पहले ज़रूरत होती है क्वालिफिकेशन की। जनरली पासपोर्ट दो कैटेगरी में जारी होता है, ECR और नॉन ECR। अगर आपने 10वीं पास की है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपका पासपोर्ट नॉन ECR कैटेगरी में बनेगा। वहीं यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं से कम है तो आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी में जारी होगा। इसके बाद एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। इसके लिए बैंक पासबुक, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या रेंट एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज मान्य होते हैं। ध्यान रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले जाना जरूरी है। अगर आपने अपना नाम बदला है तो गैजेट नोटिफिकेशन भी साथ लेकर जाना होगा। इन दस्तावेजों से केवल पासपोर्ट आवेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होते हैं। इसके बाद आपके दस्तावेज पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये जानकारी बहुत कम लोग विस्तार से बताते हैं। इसी कारण कई लोगों का पासपोर्ट आवेदन रिजेक्ट हो जाता है या फिर लंबे समय तक RPO में पेंडिंग रहता है। पासपोर्ट आवेदन करने के बाद आपको सबसे पहले गांव प्रधान से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पिता या दादा के नाम पर मौजूद जमीन की पट्टा कॉपी भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद आती है वोटर लिस्ट की बात। खासकर असम में NRC से जुड़े मामलों के कारण कई बार 1965 से 66 की पुरानी वोटर लिस्ट मांगी जाती है। साथ ही हर 10 साल के अंतराल पर वोटर लिस्ट की कॉपी मांगी जा सकती है जिसमें आपके पिता या दादा का नाम मौजूद होना चाहिए। उदाहरण के लिए 1970 से 80 के बीच एक वोटर लिस्ट, 1980 से 90 के बीच एक वोटर लिस्ट, इसी तरह 2025 तक हर 10 साल के अंतराल की वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट प्राप्त करने के लिए आपको अपने जिले के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आवेदन करना होगा। सभी जरूरी दस्तावेजों, वोटर लिस्ट, गांव प्रधान का सर्टिफिकेट और जमीन की पट्टा कॉपी को एक फाइल में लगाकर उसकी 3 फोटोकॉपी तैयार करें। इन कॉपियों को बॉर्डर ब्रांच, पुलिस स्टेशन और SP ऑफिस में जमा करना पड़ सकता है। पुलिस स्टेशन जाते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेना बिल्कुल ना भूलें। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ पासपोर्ट अप्लाई कर देने से पासपोर्ट तुरंत तैयार नहीं हो जाता। इसके पीछे कई जरूरी प्रक्रियाएं और वेरिफिकेशन होते हैं। अगर पासपोर्ट आवेदन से जुड़ी कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।